जोहार झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। 9 अगस्त द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ये हर वर्ष हमारे भारतवर्ष पे ही मनाया जाता है और कल तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा ये मनाया गया। आइए जानें इसके पीछे इतिहास क्या है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 23 दिसंबर 1994 को किया गया था। तत्पश्चात हर वर्ष इस दिन को मनाने की एक परंपरा सी बनी है, लेकिन 23 दिसंबर 1994 को ये घोषित किया गया और 9 अगस्त को इसको मनाने के पीछे कारण क्या है। तो एक उप समिति थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो बनी थी यूएनओ की 1982 में, उसमें की एक सब कमेटी थी इंडिजिनस पीपल की। उसके द्वारा 9 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इंडिजिनस लोग जो हैं उनके जो राइट्स है, उनके जो प्रोटेक्शन होने चाहिए, उनके अधिकार को लेकर उसको किस प्रकार इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको किस प्रकार बचाया जाए, संवर्धन किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए, इसको लेकर एक कमेटी की बैठक हुई थी 9 अगस्त को। और उसी को मेमोराइज करते हुए, उसी को रिमार्क करते हुए 23 दिसंबर 1994 को यूएनओ के द्वारा हर वर्ष इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के रूप में मनाए जाने की एक परंपरा सी बनी। आइए हम जानते हैं कि इंडिजिनस का मतलब क्या है। इंडिजिनस का मतलब ये है कि एथिकल ग्रुप, वो एथिकल ग्रुप जो वर्षों से किसी देश में रहता आ रहा है और वो वहाँ का मूल निवासी है और वहाँ का ही वो ओरिजिनली रहने वाला है, वैसे लोगों को हम इंडिजिनस लोग कहते हैं। तो ऐसा दुनिया में ये माना गया, यूएनओ के द्वारा भी ये माना गया कि इन लोगों का अधिकार जो है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो जिस तरीके से आज विकास की बातें हो रही है तो उनको जंगलों से भी माइग्रेट करना पड़ रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उनमें जो गरीबी है, अशिक्षा है या फिर हाई मोर्टालिटी रेट है, कम उम्र में ही मृत्यु दर उनकी जो बढ़ी हुई है, तो सारी चीज़ें हैं कि उनमें भाषाएं, परंपरा, सारी चीज़ों को लेकर उनके संवर्धन करने की ज़रूरत है। और इसलिए 9 अगस्त को इंटरनेशनल इंडिजिनस डे के रूप में मनाया जाने की परंपरा आज शुरुआत हुई है। तो ये केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अमूमन 90 से भी ज़्यादा देशों में आदिवासी या फिर वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं और उन लोगों के द्वारा इंडिजिनस पीपल के रूप में उन्हें कहीं ना कहीं चिन्हित करने का काम वहाँ की सरकारों के द्वारा किया जाता है। अगर अमूमन अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका में वहाँ पे एबोरिजिन बोला जाता है और एबोरिजिन का मतलब ये हुआ कि वो एथिकल ग्रुप जो कहीं ना कहीं नॉन एथिकल ग्रुप से अलग है और वहाँ का मूल निवासी है। और अमेरिका में कॉलोनियल जो है वो यूरोपियन कॉलोनियल रूल आने के पहले वहाँ के लोगों की वो जो थी स्वामित्व थी, इसलिए उनको आज जो है एबोरिजिन वहाँ पे कहा जाता है। लेकिन विडंबना है कि तमाम देश जो यूएन में इस दिन को मनाने के लिए सिग्नेटरी हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि उनके देश में कोई भी इंडिजिनस लोग नहीं रहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में लिया जाए तो इंडोनेशिया की सरकार, जिन्होंने यूएन में ये साइन किया है कि इंडिजिनस लोगों के संवर्धन, उनके कल्चर के विकास, उनके आर्थिक दशा, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करने में उन्होंने जो सिग्नेटरी अपना किया है, उनके द्वारा कहना है कि इंडोनेशिया में कोई इंडिजिनस लोग नहीं रहते हैं। लेकिन वहाँ पे पपुआ नाम के ट्राइब है जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, लेकिन सरकार के द्वारा, इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा ये कहा गया कि वहाँ कोई भी इंडिजिनस लोग नहीं रहते। उसी तरीके से अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी जो है वहाँ पे ट्राइब रहते हैं जो जुमा ट्राइब है। तो वहाँ के बांग्लादेश के द्वारा भी कहा गया कि वहाँ पे कोई भी जो है इंडिजिनस लोग नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से तमाम अनेक देशों में इस तरीके के परिदृश्य। जहाँ तक भारत के संदर्भ में बात करें तो 19 दिसंबर 1946 को माराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कहा था, एज अ जंगली, एज एन आदिवासी, I am not expected to understand the legal intricacies of the resolution. Sir, if there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for more than 6,000 years. तो ये शब्द माराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा के थे और उन्होंने अपने समाज को जंगली, आदिवासी, जंगल से जुड़े हुए
आदिवासी कहा था और उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुली ट्रीट किया गया है तो आदिवासी समाज के लोग हैं और इनका ट्रीटमेंट ये 6,000 सालों से भी ज़्यादा से होते आ रहा है। तो ये समझने की बात है कि ये जो द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल हम मना रहे हैं, तो क्या भारत सरकार ने यहाँ के आदिवासियों को इंडिजिनस जो है संवैधानिक तौर पर दर्जा देने का काम किया है? यहाँ के आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में रखा गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बहुत सारे प्रावधानें तो बनी, लेकिन इंडिजिनस जो जिस प्रकार इंडोनेशिया में, जिस प्रकार बांग्लादेश में बात की है हम लोगों ने अभी तो उदाहरण के तौर पर, उसी प्रकार कमावेश स्थिति भारतवर्ष की भी बनी हुई है। और आज पूरे विश्व में लगभग 7,000 से ज़्यादा भाषाएं और 5,000 से ज़्यादा संस्कृति आदिवासी समाज में है और अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने जीवन शैली की सुधार, जंगल ज़मीन के अधिकार को लेकर वर्षों से अभी तक भी वह आंदोलनरत है। और यही बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में रखने का काम किया था कि वाकई में अगर भारत को आपको निर्माण करना है तो आदिवासियों को नज़रअंदाज करके कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं से भी आदिवासियों ने भारत के स्वतंत्रता में कम अहम भूमिका नहीं निभाई है और वो यहाँ के मूल निवासी है। तो आदिवासी शब्द का संविधान में नहीं रखा जाना कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है आदिवासियों के लिए। तो ये एक संघर्ष की बात है और आज भी आदिवासी जो भारतवर्ष में रह रहे हैं वो तमाम चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ओर जहां कंक्रीट के जाल बिछ रहे हैं, जंगलों का नाश हो रहा है और उस जंगलों में वास करने वाले आदिवासी लोग जो अपने जीवन को उनसे जोड़ के रखते थे, उनके खिलाफ कई तरीके के कानून बन रहे हैं जिनको कि वहां से बेदखल करने का भी कई बार प्रयास किया जा रहा है और उनको ही कहा जा रहा है कि जंगलों में जो है वो हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वन प्राणी को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जंगलों को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है पूरे आदिवासी समाज के लिए। तो आज इस बात को समझना होगा कि ये जो औचित्य है इस दिन का, उस दिन को वास्तविक रूप में किस तरीके से मनाया जाए और किस तरीके से इसको अनुभव किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन इन समाज के लोगों को अभी तक सहना पड़ा है। वो जब जंगलों से पलायन किया जाता है, जब उनकी ज़मीनें ले ली जाती है और उनको अपने रोटी रोज़गार के लिए जंगलों से दूर शहरों की ओर जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक भेदभाव होता है और उनकी शिक्षा का स्तर और उनके सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम, उनके भाषा का संवर्धन और उनके मूल विकास की बातें आज तक शायद वो नहीं हो पा रही है, जो कि वास्तव में इस देश का इंडिजिनस लोग है। तो इसको समझने की ज़रूरत है और इसको हमको लगता है कि सारे लोगों को आगे चलकर बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार आदिवासी समाज के लोग इस दिन को मनाएं और किस प्रकार एक जागरूकता फैलाएं, क्योंकि मूल रूप से यही वो समाज है जिन्होंने पर्यावरण को बनाने का काम किया, बचाने का काम किया, संवर्धन का काम किया। और ये हम जानते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में आज क्या महत्व है और यही पर्यावरण के चलते आज हम कौन से चीज़ को मतलब उसके झेल रहे हैं या फिर उससे गुजरना पड़ रहा है। और यही कमावेश अभी स्थिति बनी हुई है जो कोविड-19 का जो दंश झेल रहे हैं। और इसी का विषय मूल जो था इस बार के जो थे इस दिन के पृष्ठभूमि में इसको रखा गया था, इसका एक थीम रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसलिए मुझे लगता है ये समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हम लोग अपने आगे की अधिकार को और इंडिजिनस वास्तव में संवैधानिक दर्जा यहाँ के लोगों को मिले, यहाँ मूल निवासियों को मिले। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, इसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मूलतः अगर देखा जाए तो संथाली, जारवा, खासी, ये जितने ट्राइब है, मुंडा, ये जितने ट्राइब है वास्तव में ये इस देश के मूल निवासी हैं और आज तक उनको कभी भी मूल निवासी का दर्जा इस भारत में नहीं मिला। उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। तो ये सोचने की बात है और आप हमारे साथ जुड़े, हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना है। जोहार, धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमारे अन्य मुद्दों को लेकर बने रहें।